को 25 सेकंड में पूरी खबर दिखाते हैं तो वक्त है 25 सेकंड में न्यूज रील का। पहली खबर हम दिल्ली से आपको बताने जा रहे हैं। तो दिल्ली के मशहूर बाजार दिल्ली हाट में बुधवार रात भीषण आग लग गई। इस इलाके में मौजूद फूड स्टॉल, हैंडीक्राफ्ट समेत करीब 2 दर्जन दुकानें आग की चपेट में आ गई। बताया जा रहा है कि इस आग में करीब 25 दुकानें जलकर खाक हो गईं, लाखों के माल का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की करीब 12 गाड़ियां लगीं, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। इस आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि आग लगने के कारणों की जांच कराई जाएगी और जिन दुकानों को नुकसान हुआ उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली के कापासेड़ा इलाके में एक युवक की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। देखिए पूरी खबर। पुलिस का कहना है कि मंगलवार को हथियार और वाहन चोरी के एक मामले में गिरफ्तारी के बाद 2 युवकों को लाया जा रहा था, तब वो गाड़ी से कूद गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां एक की मौत हो गई। लोग पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। मृतक के परिजनों ने समालखा कापासेड़ा मार्ग पर बवाल किया और पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी। केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना का फैसला किया है और इसको लेकर लंबे समय से मांग उठ रही थी। आखिरकार कल कैबिनेट की बैठक में इस पर मोहर लग गई। जाति जनगणना पर लंबे समय से मचे सियासी बवाल के बाद सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका ऐलान किया। जेनेटिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। जातिगत जनगणना मूल जनगणना के साथ ही कराई जाएगी। माना जा रहा है कि इसकी शुरुआत सितंबर में की जा सकती है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जाति जनगणना का मुद्दा हर मंच से उठाते रहे हैं। उन्होंने सरकार के फैसले का स्वागत किया, लेकिन सवाल पूछा कि ये कब और कैसे होगा। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के जाति जनगणना के फैसले को कांग्रेस के कैंपेन का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि हमने संसद में कहा था कि हम इसे लागू कराएंगे। उन्होंने सरकार से इसकी समय सीमा पर स्पष्टता मांगी है। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये एक पहला कदम है। और इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और जातीय जनगणना विपक्ष की सबसे बड़ी मांग थी। विपक्ष इसे अपनी जीत के तौर पर दिखा रहा है। अरे ही एजेंडों पर जो है काम करना पड़ रहा है, ये हम लोगों की ताकत है। विपक्ष भले ही इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहा हो, लेकिन चुनाव में बीजेपी इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगी। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को याद कर रहा है, जिन्होंने जातीय जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया है। देशवासी जरूर चाहते थे कि जाति आधारित जनगणना हो। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में बड़ा एक्शन लिया है। भारत ने पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है। भारत ने अब पाकिस्तान की हवाई घेराबंदी शुरू कर दी है। नो टाइम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया गया है। 30 अप्रैल से 23 मई तक के लिए नो टाइम जारी किया गया है। इस दौरान पाकिस्तान रजिस्टर्ड कोई भी विमान या मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारतीय एयर स्पेस में नहीं घुस सकता। इस कदम से पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान होगा। पाकिस्तानी एयरलाइंस को अब लंबे रास्तों से जाना होगा। इससे ईंधन की खपत और लागत बढ़ेगी। तो पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर एक के बाद एक प्रहार हो रहे हैं कूटनीतिक कदमों के जरिए। और ताजा जो मामला है वो जो एयर स्पेस है उसको बंद करने का है। उधर पाकिस्तान एलओसी पर अपनी बौखलाहट दिखा रहा है, सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। और इस बीच जानकारी ये भी आई कि दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच इसे लेकर हॉटलाइन पर बातचीत हुई है। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच हॉटलाइन पर हुई बातचीत में भारत ने पाकिस्तान से फायरिंग बंद करने को कहा है। बताया जा रहा है कि ये बातचीत मंगलवार को हुई थी। भारत ने बिना उकसावे के की गई गोलीबारी के बारे में पाकिस्तानी पक्ष को आगाह किया। पिछले कुछ दिनों में कुपवाड़ा, उरी, पुंछ, बारामूला, नौशेरा, अखनूर, परगवाल और सुंदरबनी में पाकिस्तान ने लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया है। भारत की सख्ती के बीच पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पे कई पोस्ट खाली कर दी हैं। सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी आर्मी ने इन पोस्ट से झंडे भी उतार लिए हैं। सवाल है पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया। इंटरनेशनल बॉर्डर पर बहुत तगड़ी हलचल है। कुछ बड़ा
बहुत बड़ा होने के सिग्नल मिल रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान ने कई चौकियां खाली कर दी हैं। चौकियों पर लगे पाकिस्तानी झंडे भी हटा लिए गए हैं। पाकिस्तान ने ये चौकियां खाली क्यों करवाई? क्या पाकिस्तान को वाकई में भारत से हमले का डर है? पाकिस्तान की सरहद वाली हर हरकत को भारत मॉनिटर कर रहा है। तो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया। पाकिस्तान की जो साजिश है वो खुलकर पूरी दुनिया के सामने आ गई है, लेकिन भारत लगातार उसके गुनाहों का पुलिंदा तैयार कर रहा है। एक डोजियर तैयार कर लिया गया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ये नया डोजियर तैयार किया है, जिसमें उसके आतंकी करतूतों की पूरी फहरिस्त है। इस डोजियर में और क्या क्या है जानिए। दुनिया भर में आतंकवादी घटनाओं में पाक का हाथ है। आतंक के समर्थन का पाक का लंबा इतिहास है। पाक ने कई बार आतंक को बढ़ावा देने की बात कही है। आतंकी लॉन्च पैड के तौर पर पाक जमीन का इस्तेमाल करते हैं। पहलगाम का एक और मुजरिम बेनकाब हुआ है। इस आतंकी का नाम फारूक अहमद है। पहलगाम हमले में फारूक का क्या रोल था, ये बताते हैं। एनआईए के सूत्रों का दावा है कि फारूक अहमद ही वो शख्स है जिसने ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क तैयार किया था। एनआईए का दावा है कि लश्कर का ये कमांडर पीओके में छिपा है। सूत्रों की माने तो लश्कर तैयबा का ये कमांडर पिछले 2 सालों से ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद कर रहा है और कई आतंकी हमलों में इसका हाथ है। खास बात यह है कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद इसके कई साथियों को हिरासत में लिया गया है। आतंकियों की कोशिश थी कि वो देश में नफरत का माहौल पैदा कर दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहलगाम में अब सैलानी भी पहुंचने लगे हैं। हिंदुस्तान हमारा है, कश्मीर भी हमारा है। जोश से भरे इन लोगों को देखिए। 35 सैलानियों का ये समूह पश्चिम बंगाल से आया है। ये सभी पहलगाम जा रहे थे। बीच रास्ते हमारी टीम से इनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी बात रखी। पहलगाम में तो हमला हुआ है, लोग वहाँ जाने से कतरा रहे हैं। क्या गवर्नमेंट के ऊपर हम लोगों का पूरा विश्वास है? आप बताइए सर कि कोई डर है मन में? नहीं, कोई डर नहीं है। कश्मीर का इतना अच्छा आदमी है, हम लोग का कश्मीर है। क्या पहलगाम आतंकी हमले में जिपलाइन ऑपरेटर मुजम्मिल की कोई भूमिका थी? एनआईए की टीम इस सवाल का जवाब तलाश रही है। वहीं मुजम्मिल के पिता उसे बेकसूर बता रहे हैं। गोलीबारी शुरू हुई उसी दौरान वीडियो में मुजम्मिल अल्लाहू अकबर बोलते दिखा था। इसे लेकर उठ रहे सवालों पर उसके पिता ने सफाई दी है। अल्लाह अकबर हम बोलता है, लेकिन जब अफवाह आता है हम पढ़ता है अल्लाह अकबर। वो 5 बजे आया है, शाम को 5 बजे। हाँ सर। अच्छा, क्या बताया फिर उसने कुछ नहीं बताया। वो बेहोश हो गया कमरे में बस। एनआईए की टीम मामले की जांच में जुटी है। तो पहलगाम हमले के बाद कुछ ऐसे फैसले भी लिए जिनकी जद में पाकिस्तानी नागरिक भी आए, खासकर वो जो भारत में रह रहे हैं। वीजा कैंसिल कर दिए गए और उन लोगों की पहचान की गई जो लंबे समय में पाकिस्तान से आए और भारत में रह रहे वीजा समाप्ति के बाद भी। और इसी शिनाख्त के दौरान कई ऐसी महिलाएं सामने आई जो शादी करके यहीं पर रह रही हैं। वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी है। इस रिपोर्ट में दिखा दें। मुसाला पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद की रहने वाली है। 6 साल पहले बारामूला के रहने वाले शख्स से इनकी शादी हुई। पिछले 3 साल से भारत में रह रही हैं। हमें क्यों जो है, हमारे बच्चों को क्यों इस चीज की सजा दी जा रही है? हमें वापस अपने मुल्क में, अपने घर में वापस भेजा जाए। परवीन अख्तर की कहानी और लंबी है। ये पिछले 40 साल से भारत में रह रही थी। क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं? कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल यूपी के कानपुर पहुंचे। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से राहुल गांधी ने मुलाकात की। शुभम द्विवेदी के घर पर बेहिसाब भीड़ थी। राहुल गांधी भीड़ के बीच परिवार को ढांढस बंधा रहे थे। ये भी कहा कि पहलगाम पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। उनके लिए एक स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन और उसमें हमें चर्चा करनी चाहिए। मैंने वही बोला है कि हमें शुभम के लिए शहीद का दर्जा चाहिए। ऐसा नहीं, गुमनामी की मौत नहीं मरनी है मेरे पति को।